हरी को बहु मारत हेर गैया को और कबहू बेल कुमार न धाई तीन पैर को पैल बिचारो मुख को फारी फारी डकरा हरी इधर उधर को देखिर दोनों वही उन्हें बचावत नाई कहा बिगाड़ो रे हमने तो यही सोच सोच पछता अरे नजर घूम गई उत्तरा सुत की धन साथ में लियो उठाई अरे पान चढ़ाई लियो रे रोदा देव की सुत को ध्यान लगाई वही भवकन लागो है रे हियरा में आँखिन सुबरसत है अंगारी आरु मेघ समान करज निर्लागो वो खाली लोगों से कही सुनाई जैसे ही इधर देखा है राजा परीक्षित ने गाय और बैल को ये कलयुग सता रहा है उसी समय उन्होंने धनुष बाण उठाए पास में आया क्योंकि कहते हैं ना लिख भी दिया है कि जासु राज प्रिय प्रजा सुखारी जिससे जिस राजा के होते हुए प्रजा अगर सुखी है तो वो राजा एक स्वर्ग का अधिकारी होता है और जिस राजा के होते हुए प्रजा दुखी है कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृपय वश नरकय अधिकारी जिस राजा के होते हुए यदि प्रजा दुखी है तो वो राजा एक नरक का अधिकारी होता है। ये बात सोच करके राजा परीक्षित कलयुग के पास आए और कलयुग के पास आकर के जैसे ही उन्होंने मारना चाहा तो जवाब दिया है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। सोचा है कोई बात नहीं तुम्हारी गलती नहीं तुम चल के देख लेंगे। तो बैल के पास पहुंचे और जैसी बैल के पास पहुंचे हैं बैल से पूछा है क्यों धर्मराज कहिए क्या बात है ये आंखों में आंसू क्यों आए तुम्हारे। तो जवाब दिया हम तुम्हें क्या बताएं। और बैल रो करके कहने लगा है सुनो क्यों रो रो बैल कहे होरी में दुख का सताया हूँ वो टूटे लाला अर्जुन वो पगी टूटे तीने मेरे जग से लती आया
परीक्षित से कहने को कहे योगी दुख सुख एक सपना खाता है अपने को हो केवल ही अपना औरों से तो बचते रहे वो औरों से तो बचते रहे यही सुनता में आया जवाब दिया है कि महाराज क्या बताएं तुम्हें, यहाँ तक देखा है कोई किसी का नहीं होता है। महाराज यहाँ तक ऋषियों ने भी दुख कर्मों का खेलेगा कर्मों से जग सारा झेल रहा वो मैं किसी को दोष कहूं वो मैं किसी को दोष कहूं कर्मों का सताया राजा परीक्षित से धर्मराज ने कहा है कि हम आपको क्या बताएं, यहाँ तक देखा है कि कोई किसी का नहीं है, यहाँ तक देखा है कि अपना सगा जो भाई होता है वो भी अपना नहीं है। जब कलयुग में कोई किसी को समझता ही नहीं है, बड़े कष्ट बड़े दुख झेलने को मिल रहे हैं, समझ में नहीं आता है कैसी है ये कलयुग की रीत, कैसा ये कलयुग समझ में नहीं आया है। बारे बाप प्रभु तुझे यही नहीं पता है कि इस दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि कोई किसी को समझ ही नहीं रहा है। बता तो यहाँ तक दिया है